हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवॉल्व क्लासेस। मैंने कुछ लेक्चर्स टेंस के बारे में और टेंस में प्रेजेंट टेंस और उसके पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अभी तक टेंस के बारे में क्लियर अच्छे से हो रहा होगा। और मैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि हाँ मुझे कोई भी सब्जेक्ट, भाई इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे कहा भी गया है, सूनर और लेटर मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। मतलब अगर इसको आप हिंदी में समझें तो पहले या बाद में वही आदमी जीतता है जो सोचता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने मन के अंदर में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ये आपके अंदर आएगा तो श्योरली आप लाइफ में सक्सीड करेंगे। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको टेंस के सेकेंड पार्ट, पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट वर्ड का मीनिंग होता है जो बीत गया। कोई भी एक्शन जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसको बोलेंगे पास्ट टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम स्कूल गया। इस सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा द वर्क हैज ऑलरेडी बिन फिनिश्ड, काम खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले पास्ट टेंस को समझने के लिए जिसके लास्ट में या, ये, था, थी ऐसे वर्ड्स हों तो उससे पता चलता है कि वो पास्ट टेंस है। पास्ट के अंदर और भी सारे पार्ट्स होते हैं तो आपको और बेसिकली वो सारी बातें अच्छे समझ में आएंगी। पास्ट टेंस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस टेंस में ही, पास्ट टेंस में ही ये इसका एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस, जो काम अभी तुरंत खत्म, मतलब पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। जैसे वह गया, राम ने खाना खाया। हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स हाउ टू क्रिएट इट, इसको क्रिएट करने का तरीका, स्ट्रक्चर। अब तक मुझे आप फॉलो कर रहे होंगे, बाकी टेंसेस में मैंने प्रेजेंट टेंस और उसके पार्ट्स में बताया था स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव या फिर सकारात्मक वाक्य जो कहा जाता है उसके साथ में सबसे पहले आता है द सब्जेक्ट प्लस, यहां पे मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में बोला है तो पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें और भी वेरिएशंस आएंगे, वो आपको आगे समझ में आएगा। जैसे मैंने 2 सेंटेंसेस आपको दिया है ऊपर। वह गया, वह के लिए हम ही यूज करते हैं, वो आपको पता ही है। गया वर्ड जाना वर्ड से बना है और ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो गो का V2 होता है went, he went। इसी तरह से राम ने खाना खाया, राम खाना खाया।
वर्ब कौन सा फिनिश हुआ है? खाने का। ईट, एट, ईटन। आप आप चाहोगे तो मैं आपको इसके बारे में वर्ब V1, V2, V3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 इसके बारे में भी आपको स्पेशली बता दूंगा, या फिर किसी भी बेसिक ग्रामर के बुक से आप वर्ब के फॉर्म्स के बारे में अच्छे से याद कर सकते हैं, तो आपको ये ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। इसी तरह से ईट का सेकंड फॉर्म होता है ATE। राम एट, खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। एट द फूड। ये तो हुआ आपका एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य के केस में। यही स्ट्रक्चर पास्ट के केस में अगर नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस हो तब थोड़ा बदल जाता है। कैसे बदलता है ये पता चलेगा। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे इसी सेंटेंस को ही लेते हैं, वह नहीं गया। क्या बताया हमने? वह नहीं गया। राम ने खाना नहीं खाया। लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान देंगे आप लोग। इसका स्ट्रक्चर होगा, फिर से वही सब्जेक्ट, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट तो पहले रहेगा, प्लस आपको याद होगा प्रेजेंट में मैंने डू और डज के बारे में आपको अच्छे से समझाया था। यहां पे बस एक वर्ड लगता है। डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया। तो यहां पे डिड, डू और डिड, वहां पे भी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ था। यहां पे भी डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। तो क्या लगेगा? डिड प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? नॉट। और जैसे ही हमने यहां डिड लगा दिया तो हमने ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पे ले लिया हेल्पिंग वर्ब में। तो अब जब जो भी होगा वर्ब का जो फॉर्म रहेगा हमेशा बेसिक रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद में यहां पे ऑलरेडी हमने यहां V2 यूज कर लिया, तो जो वर्ब का फॉर्म रहेगा हमेशा बेसिक रहेगा, यानी वर्ब 1 को ही लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, एक दो सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं सिंपल, वह नहीं गया। हमने वह गया बनाया था ही वेंट। ही यहां पे सब्जेक्ट था और यहां पे हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया था। यहां नेगेटिव के केस में कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने ले लिया ही, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहां लेंगे डिड। ही डिड, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा दिया हमने, डिड नॉट। और बताइए अब क्या लगेगा? यहां पे वेंट लगेगा? नहीं। अगर यहां किसी ने वेंट लगाया तो वो गलत हो जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। गया, जाना, यहां पे क्रिया कौन सी है? वर्ब कौन सा है? जाना। तो गो क्या होता है? बेसिक फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां हमारा सेंटेंस कैसा बना? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। ही डिड नॉट गो। और ऑब्जेक्ट इसमें इस सेंटेंस में नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। इसी तरह से राम ने खाना खाया। राम ने, ये तो था आपका अफर्मेटिव केस में, राम ने खाना नहीं खाया। नेगेटिव केस में हम बनाएंगे तो राम, फिर लगाया हमने डिड, फिर लगाया हमने नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खाने का क्या होगा? ईट। राम डिड नॉट ईट द फूड। मुझे लगता है आपको काफी क्लियर हो रहा होगा अब तक।
नेगेटिव, यहाँ पे हमने एफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में बताया, यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के बारे में बताया। यहाँ का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ हमने वह गया तो ही वेंट किया हमने। नेगेटिव के केस में बस थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा अंतर होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब के सेकंड फॉर्म के बदले हम यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, डिड यूज़ करेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट यूज़ किया। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ किया, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पहला सेंटेंस हमने लिया राम वह गया, वह तो नेगेटिव में हमने देखा वह नहीं गया, तो ही डिड नॉट, वर्ब का पहला फॉर्म गो। राम ने खाना नहीं खाया तो राम डिड नॉट ईट द फूड। यहाँ तक आपको काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। पास्ट मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस का, सिंपल पास्ट में मैंने, सिंपल पास्ट में अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। इंटरोगेटिव, लास्ट जो लेक्चर्स आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो इंटरोगेटिव वर्ड मतलब आपको बताया था मैंने क्वेश्चन सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, क्या राम स्कूल गया। सेंटेंस से आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो भी पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के केस में सब्जेक्ट पहले आता था, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट पहले रहता है, बस नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव केस में हम क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है या ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं, स्टार्टिंग में। मैंने प्रेजेंट टेंस के केस में भी आपको ये समझाया था, बताया था। तो इस केस में यहाँ पे लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, क्या यूज किया था हमने वहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, और इंटरोगेटिव का सबसे बड़ा सिंबल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। क्या राम स्कूल गया, तो क्या होगा, डिड, सब्जेक्ट कौन सा है, राम, डिड राम, और हम कौन सा यूज करेंगे, वर्ब का पहला फॉर्म। जाना क्या होता है, गो, डिड राम गो। उसके बाद में यहां मैंने बेसिकली मतलब ये तो अंडरस्टूड ही है, वर्ब वन के बाद में ऑब्जेक्ट भी लगता है, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डिड राम गो टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और यही इंटरोगेटिव के साथ में अगर हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, एंड नेगेटिव दोनों साथ में रहें पास्ट, सिंपल पास्ट के केस में, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिड आगे लगेगा सबसे पहला, प्लस सब्जेक्ट, और नेगेटिव भी है तो नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस द क्वेश्चन मार्क। जैसे इसी को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे क्या राम स्कूल
नहीं गया, कैसे बनाएंगे इसको? सिंपल है, डिड, सब्जेक्ट कौन सा है? राम। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, फिर गो टू स्कूल। सिमिलरली ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के साथ में यही सारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो मुझे लगता है कि आज आपको सिंपल पास्ट टेंस और उसके स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। तो आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो आज आप पास्ट टेंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिंपल पास्ट टेंस के ही फिर बाकी पार्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और सिमिलरली ऐसे ही मेरे इंटरेस्टिंग और भी जो भी चैप्टर्स हैं वो आते रहेंगे। आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।